एपिसोड 1 की शुरुआत सीजन 1 की घटनाओं के बाद हुई, जिसमें क्रिस अपने घर पर सोया था। तब ऑल आकर उसे उठाने लगी और क्रिस वहां पर परेशान हुआ। तब ऑल बाहर की ठंड से परेशान थी। तब क्रिस ने बाहर देखा। फिर क्रिस ने ठंड से बचने के लिए आकर उसके पिता के पोर्टल डोर को कोड डालकर ओपन कर दिया। तब क्रिस और ऑल फिर उसी रूम में आ गए और उस पोर्टल के अंदर काफी सारे दूसरे दरवाजे भी थे और उसमें से एक डोर में से एक एलियन आकर वहां पर अपनी चीजों को जलाने लगा। तब क्रिस ने उसे हाय कहा, लेकिन उस एलियन ने क्रिस को जवाब नहीं दिया। तब क्रिस काफी भड़क गया। फिर क्रिस ने देखा कि वहां से ऑल गायब हो चुका था। तब वो आगे बढ़ा और वहीं पर उसने देखा कि ऑल एक दूसरे दरवाजे के पास था और उसके पास में पीस मेकर के काफी सारे हेलमेट पड़े थे। तब क्रिस को ये चीज अजीब लगी और क्रिस ने उस डोर के अंदर अपने ही कोड को डालकर दरवाजे को खोल दिया। तब एक वो दूसरे डायमेंशन में चला गया और वो रूम उसी के रूम जैसा था। साथ ही वहां पर पेपर कटिंग से क्रिस को पता चला कि उस डायमेंशन में उसके पिता ओगी, उसका भाई कैथ और वो तीनों साथ में सुपर हीरो बनकर दुनिया को बचाते हैं और उस डायमेंशन में तीनों काफी ज्यादा फेमस है, इसलिए उन्हें हजारों अवार्ड्स भी मिले थे। तब वहां पर क्रिस को उसके पिता ओगी दिखे जो कि उससे अच्छे से बात कर रहे थे। तब क्रिस डरकर भागकर डोर से अपने डायमेंशन में वापस आ गया। फिर कहानी 6 महीनों के बाद की देखने मिली, जिसमें क्रिस घर से बाहर आकर ल्योटा से मिला और ल्योटा उसे बाहर लेकर जा रही थी और ल्योटा का भी अब ब्रेकअप हो चुका था और वो इस चीज से काफी परेशान थी। तब क्रिस कहता है कि शायद तुम्हारी आदतें उसे पसंद नहीं होगी और हम लोग खतरा उठाते हैं तो हमारे साथियों को हमेशा डर लगता है। तब वहां पर ल्योटा ने उसका सिक्योरिटी का नया बिजनेस शुरू कर दिया था। तब क्रिस को उसके कार्ड पर पतली लड़की का फोटो काफी अजीब लगा। फिर क्रिस ने एमिलिया के बारे में पूछा। तब ल्योटा कहती है कि उसके जॉब जाने के बाद वो ठीक से मेरे से बात नहीं करती। तब क्रिस ने उसके बारे में क्या वो कुछ बोलती है कि नहीं ये पूछा। तब ल्योटा कहती है कि उसने तुम्हारे बारे में कुछ नहीं बताया। तब वहाँ पर क्रिस थोड़ा सा परेशान था क्योंकि मेटा ह्यूमंस को अब दुनिया में खास इज्जत नहीं मिल रही थी। तब ल्योटा कहती है कि तुमने दुनिया को एक बार बचाया है तो तुम्हें अब जस्टिस गैंग में अपनी जगह जरूर मिल जाएगी। तब क्रिस को अब दुनिया के सामने फिर से अब मजाक न बनते हुए एक असली सुपर हीरो बनना था। तब ल्योटा कहती है कि वो लोग तुम्हें जरूर एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर क्रिस आगे बढ़ा। तब उसे वहाँ पर एक लड़की नाराज होकर जाते हुए दिखी जो कि काफी दुखी थी। फिर क्रिस अंदर गया। तब वहाँ पर आज उसका जस्टिस गैंग में ज्वाइन होने का इंटरव्यू था और उस गैंग को हमने पहले सुपरमैन मूवी में भी देखा था। फिर वहाँ पर उसे मैक्सवेल लॉर्ड मिला और उसने बताया कि मैं जस्टिस गैंग को फंड करता हूँ और मेरे साथ यहाँ पर हॉक गर्ल और गाय गार्डनर है। तब वहाँ पर क्रिस ने खुद के बारे में बताना शुरू किया और वहाँ पर उन्होंने क्रिस को बिठाया। तब वहाँ पर मैक्स हॉकगर्ल के साथ क्रिस की बुराइयां करने लगा कि वो कभी भी डिसीजन नहीं ले सकता, लेकिन वहाँ पर उसे नहीं पता था कि उसका माइक की आवाज़ दूसरी तरफ बाहर क्रिस भी सुन सकता है और क्रिस ये सुनकर दुखी हुआ और वो तीनों उसका मजाक उड़ा रहे थे। तब क्रिस शांत होकर खुद के बारे में बताने लगा कि उसका निशाना काफ़ी अच्छा है और वो किसी भी चीज़ से किसी को भी मार सकता है, साथ ही उसके पास अलग अलग हेलमेट्स की पावर भी है। तब मैक्स कहता है कि क्रिस, जस्टिस गैंग का काम लोगों को बचाना है और हम लोग किसी को भी मार नहीं सकते और तुम तो पहले भी मर्डर के इल्जाम में जेल की सजा काट चुके हो और उसके बाद भी तुमने काफी सारे लोगों को मारा था। तब क्रिस कहता है कि मैं शांति के लिए कभी कभी लोगों को मार देता हूँ और मैं बचपन में अपने ट्रॉमा के चलते इसी तरह से परेशान हूँ। तब गाय और हॉकगर्ल दोनों उसका मजाक उड़ा रहे थे और वो लोग क्रिस की बातें नहीं सुन रहे थे और तब तीनों को क्रिस में खास इंटरेस्ट नहीं था, ये वो समझ गया और क्रिस ने उन्हें बता दिया कि वो उन तीनों की बातें सुन सकता है। तब मैक्स ने देखा कि वहाँ का बटन खराब हो चुका था और तब गाय हंसने लगा और उनकी बातें बाहर लोग सुन रहे थे, जिसमें वो लोग सुपर हीरो की काफी बेइज्जती करते थे। तब वहाँ पर मैक्स ने देखा कि क्रिस वहाँ से नाराज होकर चला गया था। फिर क्रिस बाहर आया और वो ल्योटा के साथ कार में बैठ गया और उसने बताया कि काश मैं इन लोगों को मार सकता, जिसमें मैं उनसे अब जुड़ना नहीं चाहता। तब ल्योटा उसे लेकर निकली। दूसरी तरफ एमिलिया ने काफी सारे खुफिया एजेंसी में जॉब के लिए अप्लाई किया था और वो सब में रिजेक्ट हो रही थी। इसी वजह से वो एक थेरापिस्ट से मिले और थेरापिस्ट ने कहा कि एमिलिया, तुम्हारे पिछले एक्सपीरियंस के चलते मुझे लगता है कि तुम्हें टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी हो चुकी है और ये मर्दों को नॉर्मली होती है, लेकिन तुम अपने इमोशंस को दबाकर इस हालत में आ चुकी हो। तब एमिलिया भड़क कर थेरापिस्ट को गालियां देने लगी और वहाँ पर थेरापिस्ट ने ये चीज़ भी उसके रिपोर्ट में लिख दी। तब एमिलिया भड़क गई क्योंकि उसने दुनिया को बचाने के लिए हर बार अपनी एजेंसी की बात सुनी थी और अमांडा वॉलर की गलती के चलते उसे सजा मिल रही है, जिसमें एमिलिया उसी के चलते अब कहीं पर जॉब भी नहीं ले पा रही। साथ ही वो एक काफी बेहतरीन एजेंट थी, लेकिन अब उसे कहीं पर भी काम नहीं मिल रहा। तब गार्ड वहाँ से एमिलिया की काम की तारीफ करते हुए उसे नीचे लेकर आई और कार में छोड़ा। तब एमिलिया ने अपनी कार में हाथ मार मार कर वहीं पर तोड़ दिया। फिर वो घर पर आई। तब उसे वहाँ पर क्रिस मिला जो कि उससे मिलने आया था और एमिलिया ने उसके कार में गुस्से को निकालकर हाथ को तोड़ने के बारे में बताया। तब क्रिस कार को ही गालियां देने लगा।
फिर वहाँ से दोनों घर पर आए। तब क्रिस ने देखा कि एमिलिया को काफी ज्यादा पैसों की तंगी लगी है। तब एमिलिया ने बताया कि मैं एक एजेंट हूँ और मुझे हर एक एजेंसी ने काम देने से मना कर दिया है। तब क्रिस ने वहाँ पर उसके हाथ का इलाज शुरू कर दिया और वहाँ पर एमिलिया ने बताया कि अमांडा के चलते शायद उसे कहीं पर भी काम नहीं मिल रहा। तब क्रिस कहता है कि मेरा भी सुपर हीरो बनने का इंटरव्यू बेकार गया। और तब वहाँ पर एमिलिया ने क्रिस के आने का कारण पूछा। तब क्रिस ने उसे याद दिलाया कि पिछली रात को वो दोनों बोट पर पार्टी में मजे कर रहे थे और वो दोनों करीब आए थे। तब एमिलिया कहती है कि वो सिर्फ एक गलती थी जो कि मैंने नशे में कर दी थी। तब क्रिस उसके लिए काफी सीरियस था और वहाँ पर एमिलिया ने उनके बीच में उन चीजों को भूल जाने के लिए कहा। तब क्रिस काफी भड़क गया और वहाँ से निकला। रात होने पर घर पर क्रिस काफी परेशान था, इसी वजह से उसने माल फूकना शुरू किया। और पहले सीन में तो हमें ऐसा फील होता है कि क्रिस के घर पर काफी सारे लोग आकर ऑर्जी कर रहे थे और ये उसका वहम है। फिर वहाँ से क्रिस ने आकर पोर्टल के डोर को ओपन कर दिया। दूसरी तरफ हमें जॉन नजर आया जो कि अपने काम में लगा था। तब उसे एड्रियन का फोन आया और वो रोज उसे फोन कर करके परेशान करता था और इस बार एड्रियन ओल्स के बारे में सब चीजें जानता है, इस बारे में बताने लगा। तब वहाँ पर जॉन ने एड्रियन के साथ ना चाहते हुए बात करना जारी रखा क्योंकि वो उसका दोस्त था। तब एड्रियन ने बताया कि पीसमेकर के दुनिया को बचाने के बाद उसे लगता था कि सब लोग उसे हीरो समझेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ तो शायद वो दुखी होगा और क्या उसे कुछ पता है। तब जॉन ने मना किया और एड्रियन को उसके बॉस ने बुलाया, साथ ही वो उसे काफी ज्यादा बेइज्जत कर रहा था। तब एड्रियन ने जॉन को बाय बोला, फिर वो काम पर चला गया। वहीं पर जॉन को कुछ अजीब सिग्नल मिले। तब उस सिग्नल्स को आर्गस से शासा ने भी देखे और शासा ने इस बारे में जॉन को बताया और उसे पास में जाकर सिग्नल्स को चेक करने के लिए कहा। तब जॉन गन लेकर क्रिस के घर पर जाने के लिए निकला। तब तक रिक ने न्यूज में देखा कि शहर में मेटा ह्यूमंस के हमले बढ़ते जा रहे थे। तब साशा ने आकर रिक को बताया कि क्रिस के घर से हमें फिर से अजीब सिग्नल मिल रहे हैं जो कि लेक्स ल्यूथर के दूसरे डायमेंशन के सिग्नल से काफी मैच कर रहे हैं और मैंने जॉन को घर पर जाकर चेक करने के लिए कहा है क्योंकि उन्होंने पहले भी साथ में काम किया था। तब जॉन ने अंदर देखा कि क्रिस के घर पर ऑर्जी पार्टी चल रही थी और वहाँ पर उससे रिक भी बात कर रहा था। तब जॉन ने आगे जाकर देखा कि क्रिस पोर्टल के डोर को खोलकर खड़ा था और तब जॉन ने ऑर्जी पार्टी के बारे में रिक को बताया और उसने क्रिस के फोटो को निकाल लिया, लेकिन इसके बारे में रिक को कुछ नहीं बताया। तब रिक ने साशा को जॉन के पीछे भी एक एजेंट को लगाने का काम दिया क्योंकि उसे जॉन पर पूरा भरोसा नहीं था। साथ ही इस केस को उसे प्रायोरिटी बनाना था क्योंकि उसे पीसमेकर से भी नफरत थी और उसका कारण ये था कि सुसाइड स्क्वाड मूवी में पीसमेकर ने उसके बेटे रिक फ्लैग जूनियर को मार दिया था। तब तक क्रिस पोर्टल में जाकर दूसरे डायमेंशन में फिर से कोड डालकर चला गया। तब उसे पता चला कि उस डायमेंशन में उसकी फैमिली काफी परफेक्ट थी और वो लोग साथ में मिलकर दुनिया को बचाते थे। ये उसने आर्टिकल्स पढ़े और वो उसके काफी बड़े घर को देख रहा था जिसमें वो उसके परिवार के साथ खुशी खुशी वहाँ पर रहता था। और वहाँ पर क्रिस को उसका भाई कैथ भी आकर मिला जो कि उस डायमेंशन में जिंदा था। तब क्रिस चौंक गया और क्रिस आकर अपने भाई से गले मिला और उसे लगा था कि क्रिस उसके मिशन के लिए दूसरे देश में गया होगा। तब वहाँ पर ऑगी आया और उसने अपने दोनों बेटों को अंदर बुलाया। तब क्रिस उनके साथ अंदर चला गया और वो तीनों साथ में ड्रिंक लेने लगे जिसमें वो तीनों पुराने दिनों को याद कर रहे थे और बचपन की बातें कर रहे थे। तब क्रिस उन्हें देखकर चौंका हुआ था और वो सोच रहा था कि उसकी जिंदगी कितनी बेहतर हो सकती थी। तब तक एमिलिया एक क्लब में आई और वहाँ पर सभी बाइकर्स उसे देख रहे थे। तब एमिलिया ने वहाँ पर ड्रिंक ली और एक गुंडा एमिलिया को छेड़ने लगा। तब एमिलिया ने उसे गंदी गंदी गालियाँ देकर बेइज्जत करना शुरू किया और तब उस गुंडे ने एमिलिया को धमकाना शुरू किया और एमिलिया ने उन गुंडों को पीटना शुरू किया। तब वहाँ पर सभी गुंडे एमिलिया को मारने गए। तब एमिलिया ने उन गुंडों को पहले तो कुत्तों की तरह पीटा, लेकिन वो अकेली थी इसलिए सबने मिलकर एमिलिया को वहीं पर हरा दिया और फिर उसे क्लब से बाहर पीट पीट कर फेंक दिया। दूसरी तरफ क्रिस अभी भी उसके परिवार से बात कर रहा था और वहाँ से ऑगी क्रिस को लव यू बोलकर सोने चला गया। तब कैथ ने क्रिस की गर्लफ्रेंड के बारे में पूछा। तब क्रिस चौंक गया और कैथ ने क्रिस को बताया कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड को नया बॉयफ्रेंड मिल चुका है, लेकिन फिर भी तुम उसे वापस पाने का ट्राई कर सकते हो। और फिर वो जा रहा था तब क्रिस ने अपने भाई कैथ को आई लव यू कहा। तब कैथ काफी खुश होकर निकला और क्रिस इन चीजों से काफी इमोशनल हो गया। तब तक जॉन ने लियोटा से मिलकर उसे क्रिस के पोर्टल को ओपन करने का फोटो दिखाया। तब लियोटा को इस बारे में कुछ नहीं पता था। तब जॉन कहता है कि रिक फ्लैग क्रिस के पीछे पड़ा है और उसे क्रिस से अपने बेटे का बदला लेना है, इसलिए वो 24 घंटे मेरे पास क्रिस पर नजर रखवाता है। और इसी बीच उसके असिस्टेंट साशा ने क्रिस के घर पर दूसरे डायमेंशन के सिग्नल्स को पकड़ लिया है और अब मुझे ये फोटो मिला है, इसलिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए थी जिससे मैं इस बारे में और चीजें पता लगा सकूं। तब लियोटा इस बारे में क्रिस से बात करने के लिए मान गई।
दूसरी तरफ क्रिस घर के अंदर के सभी फोटोज को देख रहा था। तब उसे बचपन के काफी सारे फोटोज दिखे। साथ ही क्रिस को यह भी पता चला कि उस डायमेंशन में उसकी गर्लफ्रेंड कोई और नहीं बल्कि एमिलिया थी। लेकिन वहीं पर उस डायमेंशन का पीसमेकर ने आकर उसे पकड़ लिया। तब क्रिस कहता है कि मैं तुम्हें सभी चीजें समझा सकता हूँ, लेकिन वहां पर पीसमेकर उसे मारने वाला था। तब क्रिस ने उसे धक्का दिया और वो पोर्टल से भागने गया। तब पीसमेकर ने उसकी ब्लेड से पहले तो क्रिस को काफी घायल किया और वो दोनों लड़ते हुए पोर्टल में घुस गए और उस जगह पर दोनों लड़ रहे थे। तब वहां पर पीसमेकर ने क्रिस को काफी ज्यादा पीटा और वो उसे मारने वाला था। तब क्रिस ने अपनी वॉइस से उसके सूट के रॉकेट को एक्टिवेट कर दिया, जिससे वो हवा में उड़ा। तब झूमर की ब्लेड पीसमेकर के सीने में घुस गई और वो वहीं पर मारा गया। फिर वो नीचे गिरा। तब क्रिस अब पीसमेकर की लाश के साथ उस पोर्टल में फंस गया था। और इसी के साथ ही बेहतरीन एपिसोड 1 यहीं पर खत्म हुआ। और अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और इस वीडियो पर मेरा 1000 लाइक्स का टारगेट आपको कैसे भी खत्म करना होगा।